नमस्ते मेरे जयपुरिया के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। एक आसान सा सवाल करती हूँ मैं आपसे कि हमारे देश की राजभाषा क्या है। मुझे यकीन है आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि हम हिंदी दिवस मनाते कब हैं, उसका भी जवाब आपको मालूम होगा कि 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है, हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आदि आदि। आप किस भाषा में सबसे ज़्यादा अपने घर में सहज हैं? वो भी आप, उसका भी जवाब अधिकांश बच्चों का होगा कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। इसीलिए आप अपने घर परिवार में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से जब आप बात करते हैं तब भी आप हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। फिर भी हिंदी को हमें सार्वजनिक रूप से पहचान बनाने के लिए या उसे स्वीकारने में हम सब झिझकते क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि हिंदी दिवस पर ही हम हिंदी की बात करते हैं? हिंदी दिवस हिंदी को अपनी पहचान बनाने के लिए या हिंदी को अपना महत्व बताने के लिए हमें हिंदी दिवस का सहारा लेना पड़ता है। चलिए एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। 1893 ईस्वी में सन 1893 में विवेकानंद जी एक बार शिकागो गए हुए थे। वहाँ पर विश्व धर्म परिषद का एक समारोह हो रहा था। वहाँ पर उन्होंने 3 मिनट का, बिल्कुल 3 मिनट का उन्होंने एक भाषण दिया, अंग्रेजी में भाषण दिया, और जिसके बाद विवेकानंद जी का सभी ने खड़े होकर के अभिवादन किया। तब बच्चों, वहाँ तब के समय में ना तो व्हाट्सएप था, ना तो ये गूगल था, ना ही सोशल मीडिया थी कि किसी के बारे में जानकारी बड़ी तेजी से एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाए। लेकिन फिर भी विवेकानंद जी के बारे में दुनिया के कोने कोने तक लोगों ने उनके बारे में जान लिया। फिर ऐसे ही उनको समारोह में विवेकानंद जी को बुलाया जाता था। वहाँ उन्हें एक बार एक समारोह में जब विवेकानंद जी गए तो कुछ लोगों ने उनका अभिवादन किया अंग्रेजी में कि हेलो विवेकानंद जी, हाउ आर यू, ऐसे किया होगा। तो विवेकानंद जी ने उनके उस अभिवादन का जवाब उन्होंने हिंदी में दिया। तो जो वहाँ पे लोग उस समारोह में मौजूद थे उन्हें ये लगा कि जो विश्व धर्म परिषद में जो विवेकानंद जी ने 3 मिनट का अपना भाषण दिया था वो अंग्रेजी में था। उन्होंने ज़रूर अंग्रेजी को रट करके वहाँ पे कहा होगा। इन्हें अंग्रेजी आती नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो हम उसकी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनसे हिंदी में बात करने की कोशिश की, टूटी फूटी हिंदी में। तब विवेकानंद जी ने उनके उस अभिवादन का जवाब अंग्रेजी में दिया। कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो थोड़ा सा वो परेशान से हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है कि हम जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो विवेकानंद जी हिंदी में जवाब देते हैं, और जब हम हिंदी में करते हैं बात तो विवेकानंद जी अंग्रेजी में उसका जवाब दे रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि आपने ये भ्रम की स्थिति बनाई क्यों है, आखिर क्या इसका कारण क्या है? तब विवेकानंद जी ने बताया कि जब आपने मेरा अभिवादन अपनी मातृभाषा में किया तब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे हैं, आप उसमें सहज हैं, इसीलिए आपने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया। तब उस वक्त मेरा फर्ज बनता था कि मैं भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करूं, क्योंकि मैं अपनी इस मातृभाषा में सहज हूं। इसीलिए मैंने आपके अभिवादन का जवाब अंग्रेजी में जो आपने अभिवादन किया उसका जवाब मैंने हिंदी में दिया। वही जब आपने मेरी मातृभाषा हिंदी में जब आपने मेरा अभिवादन करने का प्रयास किया तो फिर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी धरती पर खड़ा होकर के मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान करूं। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि भाषा चाहे कोई भी हो, हमारा फर्ज बनता है हर भाषा का सम्मान करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अंग्रेज़ी छोड़ दीजिए, अंग्रेज़ी में बोलना नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा है, उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, हमारी अपनी जो पहचान है हिंदी, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी भाषा का सम्मान कुछ वैसे ही करें जैसे दूसरे देश अपनी भाषा का सम्मान करते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी का सम्मान करते हैं, उसी तरह से
एक हिंदुस्तानी होकर के भी हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। मैं आपसे अगर ऐसे बात में पूछूं कि आपका सुपर हीरो कौन है, आप किसे सुपर हीरो मानते हैं, या फिर आप उसके बारे में क्या अच्छी बातें बताना चाहते हैं, तो जब आप अपने सुपर हीरो के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो हिंदी में सोचता होगा, हिंदी में सोचेगा, या फिर आपकी अपनी मातृभाषा जिसकी जो भी होगी वो उस भाषा में सोचेगा, क्योंकि वो अपनी उस मातृभाषा में सबसे ज़्यादा सहज है। फिर आपका मस्तिष्क, दिमाग जो है, जिस भी भाषा में आपको बोलने की इच्छा है, आप उस भाषा में उसका अनुवाद करेंगे। तो आप सोचते हिंदी में हैं, फिर आप उसका अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं, तो फिर हिंदी का महत्व कहाँ कम हुआ। जब हम हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही हमारा मस्तिष्क, दिमाग पहले हिंदी में ही सोचता है, तो हमने हिंदी का महत्व क्यों कम कर दिया। खबरें अगर हमें देखनी होती है तो वो भी हम अधिकांशतः हिंदी में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों से बातचीत होती है, आप गप्पे मारते होंगे, सब कुछ आप हिंदी में, आप हंसी मजाक हिंदी में होती है। गीत संगीत सुनते हैं, वो भी हम हिंदी में सुनते हैं, चाहे वो किशोर कुमार के गाने हों, चाहे अरिजीत सिंह के गाने हों। हम व्हाट्सएप पे जो चैट करते हैं, हम भले ही रोमन अक्षरों का इस्तेमाल करें, लेकिन हम हिंदी में लिखते हैं कई बातें। व्हाट्सएप पर हिंदी, फेसबुक पर हिंदी। हम संदेश भी, जो त्योहारों पर, जन्मदिन पर जब संदेश भेजते हैं, वो भी हम हिंदी में बड़े आसानी से, बड़े मज़े में भेजते हैं। तो फिर हमारी ये सोच हिंदी को क्यों कम आंकने लगती है। हम जब टूटी फूटी अंग्रेज़ी पर गर्व करते हैं, तो जिस भाषा में हम सोचते हैं, जिस भाषा में हम सबसे ज़्यादा सहज रहते हैं, हम उसका सम्मान क्यों नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़ें, लेकिन हिंदी की कभी भी उपेक्षा ना करें। हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है। जय हिंद, जय हिंदी, और सुनते रहिए रेडियो स्पार्क, जहां आप बोलें और दुनिया सुने। धन्यवाद। Stay tuned to Radio Spark, the voice of Jaipuriya, where you talk and the world listens.